हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया का फ्री वीजा के बारे में। आप अगर इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर नेपाली हैं तो कैसे आपको फ्री वीजा मिलेगा या कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं फ्री वीजा ऑस्ट्रिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में, और ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया यूरोप में आता है। ठीक है, ये यूरोप का एक हिस्सा है, यूरोप का एक कंट्री है और इसे रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है। इसके पहले मैंने ऑस्ट्रिया का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर क्या लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, तमाम चीजों के बारे में बताया। देखा नहीं आपने तो आई बटन में लिंक दे देता हूँ, जाके एक बार जरूर देखिएगा। मैं दोबारा बता दूं दोस्तों कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फ्री वीजा। ऑस्ट्रिया के लिए आपको कैसे फ्री वीजा मिलता है इसके बारे में। तो देखिए, हर किसी का जहन में होता है कि भाई बिना खर्चा करे नौकरी मिल जाए। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा संभव नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है इतना पेचीदा होता है कि आम लोगों के समझ में ही नहीं आता है। और जब समझ में ही नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या होता है ना किसी एजेंसी का मदद लेना होता है, और कोई एजेंसी फ्री में तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, और आज मैं बता रहा हूं फ्री का मतलब है वहां का गवर्नमेंट, ऑस्ट्रिया का जो गवर्नमेंट है दोस्तों, जो प्रोसेस चालू किया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा लेने में मदद करती है। हालांकि जब इंडिया से अप्लाई करते हैं या आपकी कंट्री चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना होगा। हालांकि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, प्लस अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। एक बात बता दूं, ज्यादातर जो लोग हैं दोस्तों, ज्यादातर जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या सोचते हैं, भाई आज मैंने अप्लाई किया और कल मुझे वीजा मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी समय लेता है दोस्तों। तो आपको बस पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आपको जाहिर सी बात है आपको जो कंसल्टेंट है आपको बेवकूफ बनाएगा और आपसे पैसा ऐंठ लेगा और बाद में आपको फ्रॉडगिरी जरूर करेगा। ठीक है, अगर आपको सही वीजा लेना है, प्रॉपर वीजा लेना है तो आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे वो 6 महीना हो, चाहे 4 महीना हो, चाहे 2 महीना हो, समझ गए आप? तो पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि हर कंट्री का जो प्रोसेस है वो अपने हिसाब से होता है, ना कि आपके हिसाब से। ठीक है, देखिए, फ्री वीजा लेने के लिए दोस्तों, ऑस्ट्रिया का फ्री वीजा लेने के लिए आपको असेसमेंट करना होता है। जैसे कनाडा जाने के लिए असेसमेंट होता है ना, उसी तरह ऑस्ट्रिया जाने के लिए भी असेसमेंट की जरूरत पड़ता है। और वो असेसमेंट कैसे लिया जाता है? सबसे पहले होता है दोस्तों आपका क्वालिफिकेशंस, यानी कि इसमें पॉइंट सिस्टम होता है। ठीक है, टोटल 90 पॉइंट होता है और इसमें अगर हम बात करें स्किल्स का, जॉब्स का, तो 2 कैटेगरी का होता है। ठीक है, 2 कैटेगरी होता है। वो एक है स्किल्ड वर्कर और दूसरा होता है हाई क्वालिफाइड पीपल। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन होता है ना, जैसे पीएचडी है, एमबीबीएस है, उसके बाद अच्छा मतलब एलएलबी है, ठीक है, लॉ। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशंस है तो इसका कैटेगरी हो गया। और स्किल्ड लेबर जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, वेटर हो गया, शेफ हो गया, ठीक है, प्लम्बर हो गया, आपका टाइल्स मेसन हो गया, कारपेंटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया। तो इस तरह का जो कैटेगरी है दोस्तों ये स्किल्ड में आता है। और इसके लिए आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है 10, 12 जो भी है उसके साथ साथ आईटीआई डिप्लोमा, आईटीआई और डिप्लोमा, ठीक है, जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है वो होना कंपलसरी है। आप सोचेंगे कि भाई मुझे तो काम आता है, मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं 10th क्लास पास हूं, तो ऑस्ट्रिया में जॉब नहीं मिलेगा आपको। काम के साथ साथ आपको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेशन कोर्स का सर्टिफिकेट। सिंपल सी बात है, तभी जाके आपको जॉब मिल पाएगी। अब बात करेंगे कि असेसमेंट होता कैसा है। असेसमेंट के लिए दोस्तों इसमें वेरिएंट है। ठीक है, सबसे पहले है दोस्तों वो है एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस क्या है आपका। ठीक है, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस, आपका कितना है, वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स बनेंगे। तीसरा है एज, आपका एज क्या है। अगर आपका एज 40 साल से कम है और 24 साल से ऊपर है
तो अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्वेज, भाषा। मैंने पहले बता दिया था कि ऑस्ट्रिया में एक तो जर्मन भाषा की चलता है वहां पर, दूसरा है इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको जर्मनी आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो इंग्लिश अच्छा खासा आना चाहिए। और इंग्लिश को प्रूव करने के लिए आपके पास होना चाहिए IELTS का मार्क्स। ठीक है, आप चाहे 5 बैंड लाएं 6 बैंड लाएं, वो आपके पास रिजल्ट रहना चाहिए IELTS का, तभी जाकर प्रूव कर पाएंगे कि आपको अच्छा इंग्लिश आता है। अगला है दोस्तों स्किल्ड। ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि भाई कौन कौन सा स्किल आपके पास है उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और जो लास्ट असेसमेंट का जो हुआ था दोस्तों वो है ऑफर लेटर। ठीक है, आपको किसी स्पॉन्सर से ऑफर लेटर चाहिए, तभी जाके आपको वीजा फ्री में मिलता है। ठीक है, और ये वीजा भी 2 कैटेगरी का होता है, 2 टाइप्स का होता है। मतलब जो कैटेगरी बता रहा हूं 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऑस्ट्रिया जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार प्रोसेस जान गए तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, समझ गए ना। तो जो मैं वीजा की बात कर रहा हूं वो 2 टाइप्स का होता है। एक है RWR कार्ड और दूसरा है RWR कार्ड प्लस, यानी प्लस कार्ड। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, RWR का मतलब होता है रेड व्हाइट एंड रेड कार्ड। इस कार्ड में जो स्किल्ड पर्सन होते हैं दोस्तों वो जा सकते हैं, और ये इसका जो मेन जो काम है इस कार्ड का वो है 2 साल का वैलिडिटी। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं आप उसी एम्प्लॉयर के पास ही काम कर सकते हैं 2 साल तक। आप अपना काम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि काम तो जब चेंज कर सकते हैं बट एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप अगर कंपनी ए में काम कर रहे हैं तो अगले 2 साल तक आपको कंपनी ए में ही काम करना है, आप कंपनी बी में जाकर काम नहीं कर सकते। जो दूसरा कार्ड है दोस्तों वो है RWR प्लस कार्ड, रेड व्हाइट रेड प्लस कार्ड। ये जो कार्ड है इसमें आप आजाद हैं, जैसे सऊदी के लिए आजाद वीजा होता है ना भाई, आजाद लेके आप कहीं भी काम कर सकते हो, उसी तरह ऑस्ट्रिया में RWR प्लस कार्ड लेके आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। आप कितना भी कंपनी आप चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें पॉइंट जरूरत है, तो पॉइंट्स कितना होना चाहिए? अगर आप स्किल्ड लेबर में जा रहे हैं, स्किल्ड जॉब में जा रहे हैं, तो 55% होना चाहिए। टोटल 90 होता है ना, तो 90 में से आपके पास 55 बैंड होना चाहिए, यानी पॉइंट्स होना चाहिए। ये पॉइंट्स बैंड सिस्टम नहीं, पॉइंट सिस्टम होता है। अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं, अगर आप हाई क्वालिफाइड जॉब में जाते हैं तो उसमें होना चाहिए मिनिमम 70 पॉइंट्स आउट ऑफ 90। ठीक है, 90 में से 70 पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप असेसमेंट में पास हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप का असेसमेंट करें, समझ गए। असेसमेंट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको फ्री वीजा मिलेगा या नहीं, अब तय होता है। आशा करता हूं अगर आप भी फ्री वीजा के तलाश में हैं, ऑस्ट्रिया जाके अपना करियर सेटल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हुआ होगा, क्योंकि कई लोग आपको कई तरह का प्रॉमिस करते हैं कि आप आ जाओ हम आपको जॉब दिला देंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया में जॉब लेना इतना आसान नहीं है, और आसान भी हो जाता है जब आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, लैंग्वेज, एज, ये सारी जगह है दोस्तों, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और बात करें सैलरी का, तो सैलरी भी यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, साथ साथ इंसेंटिव, बोनस, एकोमोडेशन, फूड, सब कुछ मुहैया कराया जाता है आपका एम्प्लॉयर की तरफ से। देखिए, हर कंट्री चाहता है भाई कि वो डेवलप करे, हर कंट्री चाहता है कि वहाँ का इकोनॉमी बढ़े, और इकोनॉमी बढ़ता है कहाँ से? एम्प्लॉइज से। कोई भी कंपनी हो, जब तक एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करेगा तब तक कंपनी का जो टर्नओवर है बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो कंट्री ये सोचता है अगर मैं दुनिया से, यूरोपियन कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूरोपियन कंट्री को छोड़ के जितना भी दूसरा देश है, उन दूसरों देश से, जैसे उसमें आता है इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये सारे कंट्री जहां अच्छा खासा लेबर मिल जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि यहां से हम छटनी करके लाएं, जो बेस्ट है
उनको लाएं। ठीक है, हर किसी को लेके नहीं जाते। अगर आपने 100 अगर अप्लाई किए हैं, उसमें से 1 या 2 को, जो क्रीम होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज होता है जिनको, उनको वो लेकर के जाता है। उनको भीड़ बढ़ाना नहीं है, उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए जो उनको कमा के दे सके, कंपनी को डेवलप कर सके। समझे दोस्तों? तो अगर आप में वो क्षमता है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रिया में जाके अपना रुतबा बना सकते हैं, आपका स्किल्स है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशंस है, एज है, ठीक है, लैंग्वेज अगर जानते हैं, तो बेशक आपको जाना चाहिए ऑस्ट्रिया। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपका जॉब सर्च के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।